कुक्षी के ग्राम चिखलदना में डूब प्रभावितों के पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं की मांगों को लेकर लगातार 7 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे मेधा पाटकर और नर्मदा बचाओ आंदोलन को देश भर के जन आंदोलन का समर्थन मिल रहा है। उसी कड़ी में 7वें दिन कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व गृह मंत्री राजपुर बाला बच्चन, बड़वानी विधायक राजेंद्र मंडलोई अनशन स्थल पर पहुंचकर मेधा पाटकर के भूख हड़ताल का समर्थन किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा में बाला बच्चन ने सरदार सरोवर से डूब प्रभावितों के मुद्दे पर केंद्र और राज्य की सरकारों को जमकर आड़े हाथों लिया। साथ ही पत्रकारों से चर्चा में बाला बच्चन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से डूब प्रभावितों और नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुद्दों को लेकर संवेदनशील रही है, लेकिन सरकार तो सरकार होती है, क्योंकि 2003 से राज्य भाजपा की सरकार रही है। इस बीच 15 माह हमें सरकार में रहने का मौका मिला, जिससे पार्टी ने डूब प्रभावित क्षेत्र की कुक्षी विधानसभा से सुरेंद्र सिंह बघेल को नर्मदा घाटी विकास निगम का कैबिनेट मंत्री बनाया। मगर हमें समय बहुत कम मिला, पर भी हम अभी 1 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में डूब प्रभावितों के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी के तमाम 66 विधायकों के साथ दमदारी से उठाएंगे और मेल के जरिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सभी वरिष्ठ नेताओं का अवगत कराएंगे। कहना चाहता हूँ, मैं भी हूँ, मेरे साथ में बड़वानी विधानसभा के विधायक आदरणीय हमारे राजेंद्र भाई मंडलोई जी भी, लक्ष्मण भाई चौहान जी भी है, करण भाई दरबार जी भी है, अपेल अग्रवाल जी भी है। ये आज 7वां दिन हो गया है और बहन जी का जो स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। लेकिन देखिए सरकार को कि एक भी अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से उनकी सूद लेने तक नहीं आए हैं। और मैं उनको आगाह करना चाहता हूं शासन प्रशासन को कि अगर मेधा पाटकर जी का और स्वास्थ्य खराब हुआ, स्थिति हालत और अगर बिगड़ी, तो फिर इनको लॉ एंड ऑर्डर चलाने में दिक्कतें आएगी। हम लोगों की लड़ाई वो लड़ रही है और सरकार पूरी तरह से डंडई कर रही है, तो सरकार ने ध्यान देना चाहिए और तत्काल आकर संज्ञान में ये आंदोलन के बिंदुओं को संज्ञान में लेना चाहिए और उस पर एक्शन और कार्रवाई करना चाहिए। तो ये इन मुद्दों को लेकर आज 7वां दिन है मेधा पाटकर जी के नेतृत्व में जो धरना आंदोलन जो चल रहा है, उसी में मैं भी और राजेंद्र मंडलोई जी हम लोग जो आए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुद्दे आप हम सब की जानकारी में और वाजिब और सही मांग है आंदोलनकारियों की कि भाई मूलभूत सुविधाएं तो आप हमें दो। आपने हमारा मकान डुबा दिया, जमीन डुबा दी, गांव डुबा दिए और उसके बाद जो पानी का जो लेवल भरने का है वो आप बढ़ाते जा रहे हो। अभी जो पिछली बार जो बाढ़ आई थी, उन गाँव की स्थितियाँ क्या बन गई थी। और देश के प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाने के लिए हम पूरे मध्य प्रदेश वासियों को, मैं समझता हूं कि हमको डुबाते जा रहे हैं, हमको खत्म करते जा रहे हैं। तो ये लड़ाई, तो ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा और उग्र रूप धारण करेगा। पहले तत्काल सरकार को आकर उनके स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए और ये लड़ाई को हम लोग मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम लोग मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी उठाएंगे और सरकार से हम इसका हिसाब मांगेंगे और सरकार ने इस पर मदद और सहयोग करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने भी अपने वक्तव्य में, आदरणीय राजेंद्र मंडलोई जी ने भी ये अपने वक्तव्य में अपनी बात को जो बोली है कि ये सरकार बचाने के पक्ष में कम दिखती है, डुबाने के पक्ष में ज़्यादा दिखती है। जो संवादहीनता प्रशासनिक अधिकारियों की है, उसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार का कोई कदम उठाता है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी जो हमारे जो डूब प्रभावित है उनके हितों में जितने भी जो हमको जो उठाना चाहिए मुद्दे, उन मुद्दों को हम लोग उठाएंगे और उस रूप में हम लोग लड़ेंगे भी। हमारे कार्यकर्ता, जैसा भी बड़वानी में जो कार्यक्रम था तो उसमें भी इस आंदोलन की बात हुई। सड़क की लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। हमारे सभी भाई और बहनों का जो डूब क्षेत्र वाले, उनका हम साथ देंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी हम लोग लड़ेंगे, हर फोरम पे लड़ेंगे हम। और देश की संसद में भी हम आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी के द्वारा देश की संसद में भी इस मुद्दे को हम उठवाएंगे।